आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। अब बात समझो, केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन। क्या है? रासायनिक बंधन क्यों होता है? बात समझ में। सबसे पहले ये पता चले कि क्यों कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनेगा इसमें, क्यों बनाएगा। तो कैसे क्या है बेटा कि हमारे पास देखो ये ढेर सारे मॉलिक्यूल है। क्या है? ये ढेर सारे मॉलिक्यूल है। अब इन्होंने क्या करना है? आपस में रिएक्शन करना है। क्या करना है? आपस में रिएक्शन करना है। अब किसकी किससे रिएक्शन हो रही है बाद में डिसाइड होगा। ऐसे ही अब एक जनरल बना दे रहे हैं कि ये इनसे रिएक्शन हो रहा है, इनसे, जिसका मन करे उससे रिएक्शन हो रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? जब रिएक्शन करने के बाद ढेर सारे क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ढेर सारे मॉलिक्यूल। जैसे ये बन गए, रिएक्शन करने के बाद ये सारी चीजें बन गई। क्या हो गई? ये सारी चीजें। अब कोई रिएक्शन क्यों करेगा? बस समझे। जैसे क्या होता है, मॉलिक्यूल रिएक्शन क्यों करते हैं? मॉलिक्यूल रिएक्शन इसलिए करते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये लेस स्टेबल है। क्या है बेटा? लेस। अरे सब लोग जिंदगी में चाहते हैं क्या करना? स्टेबल होना। क्या चाहते हैं कि जिंदगी में पढ़िए करते रहे? नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए ना जिंदगी में। तो स्टेबल है तो ये क्या बेटा? लेस स्टेबल है। ये क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। लेस स्टेबल है, रिएक्शन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होना चाहेंगे? मोर स्टेबिलिटी। किसमें होगा? मोर स्टेबल। तो ये क्या हो जाएंगे? मोर स्टेबल। अब क्या होता है, रिएक्शन जब ये नहीं किए हुए थे, मतलब ये लोग जब रिएक्शन नहीं किए हुए थे तो इनके पास क्या होती है? एनर्जी ज्यादा होती है। क्या होती है? एनर्जी। जैसे आधा पैसा आ जाए अभी, बस सुनिए, तो क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। जैसे तुम लोग को एक बताया था कि 10 लाख रुपया उसको मिल गया था, तो क्या तुरंत जो है गई पूरा बाजार एक कर डाली। ठीक है, तो वो 1000 एक तुरंत पकड़े जाओगे। तो अब अगर मेहनत की कमाई का पैसा रहेगा तो समझ में आएगा कि कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना, और कहीं फ्री फंड में मिल जाएगा छप्पड़ फाड़ के, तो क्या हो जाएगा, फिर उसको उसी तरीके से तुम वेस्ट कर दोगे। बस में उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या, जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो मॉलिक्यूल क्या था? अनस्टेबल, या मतलब लेस स्टेबल। इसके पास एनर्जी क्या होती है? मोर एनर्जी। क्या होती है? मोर एनर्जी। और जब किसी से रिएक्शन कर ले, जैसे हम लोग है, मान लो हम लोग नहीं है, कोई भी है बस, तो अभी क्या है बेटा, शादी ब्याह हुआ नहीं हुआ है, बात समझ में, तो मतलब बॉन्ड नहीं बना है। तो जब बॉन्ड नहीं बना है तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का क्या मतलब? अब तुम लोग जानो, बात समझ में आ गई। और जब बॉन्ड बन जाएगा तो क्या हो जाएंगे बेटा? स्टेबल। तो अभी मोर एनर्जी है, किसी से भी रिएक्शन कर सकते हैं, बात समझ में। लेकिन जब बॉन्ड बन जाएगा तो क्या हो जाएगी? एनर्जी लेस हो, एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। हम लोग क्या हो जाएंगे? स्टेबल। अब अगर कहीं किसी से रिएक्शन किए ना तो लफड़ा हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है? तो लफड़ा हो जाएगा और अलग से जो है भले क्या होगी? मोर एनर्जी। इसके पास क्या बेटा? लेस एनर्जी। क्या है? लेस एनर्जी। बात समझ में। तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, या हम इनडायरेक्ट कहें स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं या बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में क्या होता है? क्यों हम चैप्टर ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझ में आया? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल क्या करना है? अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना है। अब कैसे करेंगे? उसके डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं या डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं, उसको आगे हमको चल के डिटेल में पढ़ना है। तो इस अब कैसे क्या है कि कैसे रिएक्शन कैसे होगी, कुछ ऐसे है नहीं कि अपने मन से जब मन किया तब कर लिए, कोई ना कुछ होगा। तो सबसे सिंपलेस्ट वे में हम लोग पहले आते हैं बैलेंसी पे। किस पे आते हैं? बैलेंसी। अब किसी भी मॉलिक्यूल जैसे एक क्षमता होती है ना, एक क्षमता होती है, तो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, एक रिएक्शन करने की क्षमता होती है। क्या होती है? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इन ए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इट्स वैलेंसी। जैसे क्या है कि अगर हम एक लोग से रिएक्शन करें तो हमारी कैपेसिटी कितनी हो गई? एक इकट्ठे 10 लोग को निपटा दिए तो कितनी कैपेसिटी हो गई? 10। अगर हम एक लोग से रिएक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब वैलेंसी हमारी कितनी है? 1। अगर 10 लोग से रिएक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब वैलेंसी कितनी है? 10। तो यही चीज लिखा हुआ कि कंबाइनिंग कैपेसिटी अल्टीमेटली किसको बताता है हमारे पास? वैलेंसी की। और भी जैसे 10 लोग से रिएक्शन तब करेंगे हम जब 10 लोग रिएक्शन करना चाहेंगे, बात समझे, तब ना रिएक्शन होगी। एक लोग से तब रिएक्शन करेंगे जब एक लोग रिएक्शन करना चाहेंगे। अगर रिएक्शन नहीं करना चाहेंगे तो कोई चीज नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय व्हिच एटम्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर इन ए केमिकल बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बनेगा तो उससे जो है, शादी ब्याह में तो सिस्टम होता है। शादी ब्याह इसलिए नहीं कराई जाती है कि जो है कि तुम बॉन्ड तो कहीं भी बना सकते हो, बस बड़े साक्ष्य हो जाता है। ठीक है कि देखो 500 लोग बारात गए थे। अब 500 लोग बारात इसलिए नहीं गए थे कि तुम्हारी शादी में खाना अच्छा हो, ये सब ठीक है, वो तो बात की बात है, खाना खाने गए, वो है प्रूफ। ठीक है, कहीं तो अगर ऐसी जगह दिख गए जहां तुमको नहीं दिखना चाहिए था, तो 500 लोगों से कोई ना कोई प्रूफ है ना, तो जाके सेक देगा, तो अच्छा खासा किया कराया सब बर्बाद हो जाएगा।
तो इसलिए इसीलिए शादी में इतने लोगों को बाराती बुलाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, तो कैपेसिटी है अपनी, अगर हम एक लोग से रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी कितनी है, एक लोग। उसी को अल्टीमेटली एटम्स के फॉर्म में क्या है, तो वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। और जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे क्या है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा, क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो जो एटम होते हैं उसमें क्या होता है, बात समझो। जैसे ये है बेटा न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद एक कोष, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, मान लो ऐसे ढेर सारे इनफाइनाइट कोष। ठीक है, अब हमको एटम पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो एटम में इलेक्ट्रॉन, ये पहले कोष में हो गया, दूसरे में हो गया, तीसरे कोष में हो गया, इस तरीके से ढेर सारे कोष में इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ रिएक्शन करना है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, राजा होता है, ठीक है। जैसे राजा होता है तो कहाँ रहता है, एकदम दरवाजे पे खड़ा रहता है, नहीं, अंदर रहता है। बात समझ में, ऐसा रहेगा कि 4 बार तुमको गेट क्रॉस करना पड़ेगा, 4 बार चेकिंग होगी। बात समझ में आ रहा है। अब बताओ हमको अगर राजा के महल पे आक्रमण करना है, इसके महल पे आक्रमण करना राजा, तो तुरंत राजा को निपटा के चले आएंगे, नहीं, क्या करेंगे, पहले किससे लड़ना पड़ेगा, सेना से। बात समझ में, और सेना से बॉन्ड बन जाए तो अच्छा खासा अंदर चले जाए, ले। बात समझ में आ रहा है, बॉन्ड बनाना चाहिए। तो जब सबसे पहले कोई भी बाहरी चीज आएगा तो सबसे पहले न्यूक्लियस से टकराएगा कि इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। और कौन से इलेक्ट्रॉन से, सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के सबसे बाहरी वाले से, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। बस समझे। तो कोई भी चीज अगर बॉन्ड बनाना जाएगा तो सबसे पहले किससे बॉन्ड बनाएगा, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के। तो इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस। तो यही लिखा हुआ है मोस्ट एनर्जी। अब ये सबसे जो बाहर रहते हैं ना, जो राजा के पास रहते हैं वो शांत रहते हैं, मंत्री उतरी रहते हैं। जैसे क्या होता है, कभी तुम लोगों ने युद्ध देखा ही नहीं देखा, युद्ध कहाँ देख लो, टीवी में देखे, ठीक है, जो भी देखे। तो युद्ध में क्या होता है, देखो कुछ नहीं करता, राजा और जो उसका सेनापति है वो एकदम पीछे खड़े रहते हैं, ठीक है। सेनापति क्या करता है, जैसे युद्ध होने के आधे घंटे पहले मोटिवेट करे, जैसे एनसीसी वालों को क्या किया जाता है, एकदम मोटिवेट, भयंकर, जय हिंद जय भारत की ऐसी की इतना बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, कि इतना ज्यादा एनर्जी आ जाता है कि उनके सामने अगर तुम आ जाओ तो एक घंटा उड़ा दे। बात समझ में, इस तरीके से एनर्जी। तो क्या करता है सेनापति, कुछ नहीं, सेनापति आएगा और क्या करेगा, आधा घंटा पहले जैसे समझ गया कि अब मामला ठीक है, मतलब युद्ध होने के एकदम भयंकर, तो क्या करेगा सेनापति आएगा और क्या करेगा बेटा, जो सबसे फ्रंट लाइन पे, जिनको बोलते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, जैसे कोरोना में फ्रंट लाइन वॉरियर्स कौन थे, डॉक्टर थे और ये सब है, नर्स और जितने भी मेडिकल स्टाफ है या जितने भी लोग हैं उनको फ्रंट, तो उनको वैक्सीन पहले दी जा रही है, ठीक है। तो उसी तरीके जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, जो योद्धा होते हैं फ्रंट, उनको क्या खूब मोटिवेट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, खूब भयंकर मोटिवेट किया। अब उनके पास क्या हो जाती है एनर्जी, बहुत भयंकर। तो पहलुए सोचते एक के बाद जाएंगे खूब भयंकर निपटाएंगे, बात समझ में। अब वो अपना अपना तरीका, निपट रहे हो कि निपटा रहे हो, बात समझ में। तो ये भी बात होती है। तो ये फ्रंट लाइन वॉरियर, मतलब समझे, इसको पहले लड़ाई करनी है, बात किसी से बॉन्ड। अब अगर समझौता हो जाए तो बॉन्ड बन जाएगा, बात समझ में। इन्हीं से समझौता हो जाए, लो तुम पता चले राजा सेनापति जो चलो सारे के सारे फ्रंट में हम लड़ाई नहीं करेंगे, लो समझौता कर लेंगे, बात समझ भाई भाई, बात खत्म। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यही हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी एनर्जी को बढ़ाती है, बस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्योंकि बेटा देखो दूसरा तरीका अगर हमको समझना है एनर्जी क्या, तो ऐसा समझो, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हमारा फोर्स क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के। कितने, जितना ज्यादा दूर होते जाएंगे उतना ज्यादा आकर्षण बल क्या होता जाएगा, कम होते जाएंगे। क्या होता जाएगा, आकर्षण बल क्या होता जाएगा बेटा, कम होते जाएंगे। अब जैसे समझो, जैसे हम लोग हैं, बात समझ लो। तो हम लोग क्या है बेटा, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, सेंटर हो गया, मतलब घर हो गया। क्या हो गया, घर हो गया। अगर घर के आसपास रहे या घर में रहे, ठीक है, तो किसी से रिएक्शन करने से 10 बार पहले सोचेंगे। बात समझ में आ रहा है कि अगर रिएक्शन हो गई, मान लो गलती से कोई देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। तो अब घर से रहे 50 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर, लखनऊ कानपुर फलाना जगह, कोई दिक्कत नहीं है, कौन देखने वाला है, फोन आएगा कह देंगे लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं। बात समझ में आया, एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, कौन तुमको देखने जा रहा है, बात समझ में आ रही। तो ये क्या जल्दी रिएक्शन करेंगे कि ये जल्दी रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन कौन जल्दी करेगा, सबसे बाहर वाला जो सबसे दूर हो, बात समझ में आए। अब इसीलिए तो बेटा तुम लोग अब इंटर पास कर चुके हो, इंटरमीडिएट स्टेज है। अब इसके बाद घर वाले तुम्हारे ऊपर बिलीव करके कहते हैं कि अच्छा चलो चलिए बाहर चलिए। अब पता चले तुम बाहर रिएक्शन पे रिएक्शन करे पड़े, रिएक्शन पे रिएक्शन करे पड़े, तो वो तुम्हारी दिक्कत, ठीक है बेटा।
एनर्जी क्या करनी है, लेस। ये भी मामला है स्टेबल होने के लिए। बात समझ में आया ना? तो रिएक्शन करना पड़ेगा सर। किससे रिएक्शन करेंगे, बुक से रिएक्शन करो बेटा, और चीजों से नहीं रिएक्शन करो। तो ये बैलेंस, तो यही क्या करता है, तो यही हम जैसे अब क्या होता है, अब एक तो बचपन में हम लोगों ने एक वो नियम पढ़ा, 2n स्क्वायर नियम पढ़ दिए थे। क्या पढ़ लिए थे बेटा, 2n स्क्वायर नियम। तो जब 2n स्क्वायर नियम पढ़े तो क्या पढ़े थे कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो कितने होंगे 2, दूसरे कोष में कितने होंगे 8, तीसरे में कितने होंगे 18। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर जैसे हमने लिया सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11। तो पहले कोष में कितने होंगे 2, दूसरे में कितने होंगे 8 और तीसरे में कितने हो 1। सबसे बाहर वाले में कितने आए 1। कितना है बेटा 1। तो सबसे बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन को ही तो क्या बोल रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं, तो इसकी बैलेंस कितनी होगी सोडियम की, मतलब कितने लोगों से रिएक्शन कर सकता है, एक लोगों से। बात समझे, एक। इसी तरीके सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 16 होता है। कितना होता है 16 होता है। तो 2 8 6, 2 8 6 हो गया। तो सबसे बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसकी बैलेंस से कितने हो गए, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। बैलेंस की और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा फर्क है। अब बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे बाहर कोष में कितने हो गए 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, 2 8 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। कितने हो गए बेटा 7। तो इसकी कैपेसिटी है 7 लोगों से रिएक्शन करने। कितनी कैपेसिटी है 7 लोगों से रिएक्शन। अब 7 लोगों से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। बस समझे कि अगर 7 से कैपेसिटी तो बहुत है, कैपेसिटी हम अकेले सब निपटा दे। हर योद्धा यही सोचता है ना कि हम सबको अकेले निपटा देंगे। कभी युद्ध लड़ने जाओ तो पता चलेगा, पता चलते पहले ही गए, पहले निपट के चले आए, ठीक है, वो अलग बात है। बात समझे। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि अगर कैपेसिटी इतनी है वो कितने से रही है। बात समझे। जैसे क्षमता हमारी 14 घंटे पढ़ने की, या तुम लोगों की क्षमता 14 घंटे की पढ़ने की, तो 14 घंटे की पढ़ने की क्षमता है, लेकिन पढ़ कितना है ये तो समझो। बात समझ में आया, क्षमता तो बहुत है, अकेले निपटा सकते हैं, लेकिन जो है कर कितना है ये बात है। बात समझ में। अब क्षमता 14 घंटे, सर 4 घंटा नहीं पढ़ पा रहे, तो ये जो है अपना अलग फैक्टर है। कितने घंटे पढ़ाई हो रही है, बहुत भयंकर हो रही है सर, पूछिए नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे देखो। अब इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक थोड़ा सा ल्यूइस का पढ़ते हैं कि किसके, जैसे लुईस वैज्ञानिक जो थे उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था कि एटम को अब जैसे आपको प्रदर्शित करना हो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो कैसे क्या करेंगे हम उसका केवल और केवल बाहर वाला प्रदर्शित करेंगे। बताओ, दूर से देखने पर महल के सबसे अंदर राजा दिखाई देता है, कौन दिखाई देता है बेटा, सिपाही दिखाई देता है। तो इसी तरीके से जो लुईस साहब थे वो क्या करते थे, केवल और केवल एटम बनाते थे और उसका कौन सा इलेक्ट्रॉन दिखाते थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या दिखाते थे बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, लुईस सिंबल ऑफ एटम। क्या पढ़ने वाले हैं, लुईस सिंबल ऑफ एटम। एटम का लुईस सिंबल, लुईस वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनका दिया था। तो लुईस सिंबल में हम लोग क्या दिखाएंगे, एटम दिखाएंगे, और उसके पास क्या दिखाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है या कितने बाहर उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे बात समझो, जैसे ये है लुईस सिंबल ऑफ एटम। अब लुईस सिंबल में क्या है, जैसे मान लो हमारे पास है, अभी देखो क्लोरीन दिखा है, डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर पढ़े थे हम लोग 9th में, डॉट बनाते थे और क्रॉस बनाते थे ना, तो वही चीज है, लुईस ने ही दिया था वो चीज। जैसे हमारे पास है फास्फोरस, कितना बेटा, फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है 15। कितना है 15, मतलब 2 8 5। कितना है बेटा 2 8 5। तो सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसके सबसे बाहरी में क्या कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2 2 4 और 1 5। बस यही हो गया लुईस सिंबल ऑफ एटम। बात समझ में। दूसरा क्या, जैसे हमारे पास क्लोरीन ढेर सारे, जैसे हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। तो कैसे हो गया 2 8 7। तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो इसको हम लोग क्रॉस से दिखा दें, जिससे तुम्हारा मन कहे, जिससे अच्छा लगे देखने में, उसी से बना दो, ठीक। क्रॉस से दिखा दी, किससे दिखा दी, क्रॉस से दिखा दी। अब हर ऐसे ढेर सारे एटम का कर सकते हैं, जिसका मन करे उसका कर लो, सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है बेटा, लुईस सिंबल ऑफ एटम। क्या कहलाता है, लुईस सिंबल ऑफ एटम। अब बात सुनिए, एक होता है अस्टर नियम और प्लेटो,
बात समझे? वो क्या होता है ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल हमको ये बताता है कि किसी भी एटम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूर से दिख रहा है कितने बेटा, 5। इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो 8 इलेक्ट्रॉन के ये सब क्या हो रहा है, अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अब इन्हीं को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जैसे फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन से किसी से ले ले बस है, या 3 इलेक्ट्रॉन अपना साझा कर ले। भाई 3 इलेक्ट्रॉन का हम तुमसे साझा कर लेंगे, हमको 6 रुपए की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन 3 रुपया मेरा हो गया, 3 रुपया तुम्हारा हो गया, तो 6 रुपया हो गया। तो ऐसे ही हमको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर अपना वाला साझा किया तो मेरे पास तो मेरा वाला इलेक्ट्रॉन है भी ना, तुम्हारा भी तो 3 रुपया आ गया, साझा कर लिए तो। जिससे बेटा हमको 6 रुपए की जरूरत है, ठीक है। कुल मिला के हमको कितने की जरूरत है, 8 रुपए की। कितने की जरूरत है, 8 रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत बेटा, 8 की। कमी कितने की है, 3 की। कितने की, 5 रुपया हमारे पास पहले है। कितने की कमी है, 3 की। तो 3 की कमी है और कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे हम, तुमसे 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे। तो साझा उसी 5 रुपए वाले में से तो करेंगे कि उस 5 रुपए में से पहले 2 रुपए किनारे कर देंगे जेब में डाल के, बस समझे। अब बचा हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। उस 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा तब की तुमको लगेगा ना बराबर है कि हाँ 3 रुपया हमारा, 3 रुपया सर जी का, बात खत्म, ठीक है। अब कोई धोखेबाजी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो 3 रुपया मेरा, 3 रुपया तुम्हारा, 6 रुपया का कोई सामान लेंगे, आधा आप इस्तेमाल करेंगे, आधा बस। तो इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर लेंगे, ले लेंगे, और 3 किसी बाहरी से ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा बेटा, 8। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, कैपेसिटी कितनी थी, बात समझो, कैपेसिटी कितनी थी, 5 की। कितने की कैपेसिटी, कितना किया, कितना, बात है। इसीलिए जो दिखता है वो होता नहीं। अब इसमें देखो 7 इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बेटा, 7। कैपेसिटी कितने की है, 7 की। कितने की कैपेसिटी है, 7 की। मतलब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बात बताओ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। बहुत अच्छा। इसकी कैपेसिटी कितनी आई, मतलब बैलेंसी कितनी आई, 3। अब इसकी देखते हैं, -3 नहीं, 3 है, ठीक है। अब इसके कितने हैं, 7। अष्टक नियम क्या कहता है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कितने होना चाहिए, 8। कितने की कमी है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन जेब में डाल लेगा। काहे करने चाहिए भाई, 1 रुपया कमी है तो 1 रुपया साझा करेंगे, बस है। 7 रुपया और 1 रुपया साझा कोई होता है, साझा हमेशा बराबर का होता है ना। तो 7 रुपए का साझा नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तैसे इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 1 बैलेंसी। इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, बात समझ में। तो इसकी बैलेंसी हो गई 3 और इसकी बैलेंसी हो गई 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी अलग चीजें हैं, बात समझ में। कभी कभी सेम होता है, क्या होता है, कभी कभी सेम हो जाता है। तो इसी का अगला पढ़ना है कि बैलेंसी किसके रिस्पेक्ट में कैसे लेंगे। जैसे एक जनरल सी होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हम लोग बैलेंसी पढ़ लेते हैं, बाकी सारा हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि बैलेंसी किसके साथ किसके है। तो यही अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बैलेंसी ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखो क्या पढ़ना है बेटा, बैलेंसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। अब देखो दो तरीके की बैलेंसी हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो एक तरीके की बैलेंसी कैसे पढ़ रहे हैं, बैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। जिससे पढ़ रहे हैं बैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो बैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें जब किसी के साथ किसी का भी बॉन्ड जैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे, बॉन्ड बना रहे हैं ना, मतलब बॉन्ड बना रहे हैं, तो किसके साथ बना रहे हैं, ऑक्सीजन। तो इसकी जो बैलेंसी होगी, मतलब जो कंबाइंड होने की कैपेसिटी होगी, सही। कंबाइंड मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा, कैपेसिटी तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बात समझ में। और बैलेंसी क्या होती है, कितना बना कितना रहा, वो क्या होगा, बराबर किसके, नंबर ऑफ बैलेंस, मतलब जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बॉन्ड वो बना लेगा, बात समझ में। बराबर किसके बेटा, जितने बैलेंस उसके इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हमारे पास देखो, अगर हमने मान लिया ए की बैलेंसी या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n कितने हैं, n बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ए के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, n। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी को उसमें 6 होते हैं। तो 6 में से उसको कितने की जरूरत होती है, 2 की। तो कुल कितने के लिए बॉन्ड बनाता है, 2 की। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या करेगा, इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ लिख देंगे और जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, A2O
N। ये हो गया एक फार्मूला हो गया कंपाउंड जिसकी भी O से रिएक्शन कराएंगे। बात समझे? अब इसको इसमें क्या है, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। अब देखो जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है, तो इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी वो दोनों क्या है, बराबर होंगे। यही ऊपर लाइन लिखा है कि बैलेंसी इनकी जब किसी भी एटम की जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो उसके जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके क्या है, बैलेंसी। क्या है बेटा, बैलेंसी। तो इनकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सोडियम की कितने होती है, एक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, बैलेंसी भी कितनी होती है, एक। मैग्नीशियम की कितने होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दो, बैलेंसी भी कितनी हो गई, दो। कब बैलेंसी दो होगी, जब वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तब उसकी बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम की कितनी है, तीन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, तीन। सिलिकॉन की कितनी है, चार। फास्फोरस की कितनी है, पांच। सल्फर की कितनी है, छह। क्लोरीन की कितनी है, सात। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, बैलेंसी। क्या हो जाएगी, बैलेंसी। मतलब जैसे क्लोरीन की बैलेंसी, वहां पे देखो एटम हो गया ए, मतलब क्लोरीन हो गया, इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, सात। कितनी हो गई, सात। और ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, दो। कितनी होती है, दो। तो करना क्या है, इसका उठा के यहाँ पे और इसका उठा के यहाँ पे, तो वो क्या जाएगा, Cl2O7। कितना हो गया बेटा, Cl2O7। तो यही फार्मूला ऑफ कंपाउंड बन गया। बस समझ में? अब इसमें कहीं लोन पेयर तुमको दिख रहा है, नहीं बचा ही नहीं, क्योंकि जितने इसके पास थे जितने इसके पास थे कंबाइंड हो गए। उसके बाद कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। किसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं हम, इस एटम की बात कर रहे हैं जिससे इसका बॉन्ड बना है। बस समझ में? ऑक्सीजन की बात नहीं, ऑक्सीजन के पास भी अभी भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं जिससे उसका बॉन्ड बना हुआ है। बात समझ में? अब क्या है, जैसे सोडियम की बैलेंसी होती है एक, तो यहाँ पे हो जाएगा Na1, ऑक्सीजन की होती है दो, दोनों ने बॉन्ड बनाया तो क्या बन गया, फार्मूला क्या बनेगा, Na2, सोडियम का ऑक्साइड। ये हो गया मैग्नीशियम। अब NGO कैसे है, मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है दो, ऑक्सीजन की कितनी होती है, दो। दो का इधर, दो का इधर। जब दोनों दो दो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। MgO2 Mg2O2 है तो इससे क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो कितना हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सिंपलेस्ट। तो ये हो गया MgO, क्या हो गया, MgO। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की बैलेंसी है तीन, तो यहाँ एल्यूमिनियम के ऊपर तीन, ऑक्सीजन की बैलेंसी है दो, उसके ऊपर दो, उधर क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Al2O3। इसी तरीके से सिलिकॉन की होगी तो क्या हो जाएगी, SiO2। सल्फर की कितनी हो जाएगी, फास्फोरस की कितनी हो जाएगी, P2O5, क्योंकि बैलेंसी उसकी 5, ऑक्सीजन की 2 ही रहेगी हमेशा। अब SO3 में क्या है, वही है कि S की बैलेंसी कितनी है, 6, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, तो ये क्या हो गया इधर, और ये क्या हो गया इधर, तो क्या हो गया H2O6। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:3, तो कितना हो गया, SO3। वो क्या हो गया, Cl2O7। ये बात किसके साथ होगी, जब ऑक्सीजन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। बात समझ में? अब अगली बात किसके साथ करेंगे, बैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। किसके साथ बात करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जो बैलेंसी लिखी हुई जो किसी भी एटम की है वो क्या होगी, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगी, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जहां पे ये लिखा हुआ है n, और वो कितना होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू 4 हो। कितनी होगी, या तो लेस देन 4 होगी या तो 4 के बराबर होगी। अगर अब किसी इलेक्ट्रॉन का आपको निकालना है कि अगर वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो कितना वो दे सकता है, तो फार्मूला क्या है, 8 माइनस n। क्या कर देना है, 8 माइनस उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कर देना है। यही आ जाएगी इसकी, क्या आ जाएगी हमारे पास, जो बैलेंसी आएगी, क्या आ जाएगी, बैलेंसी किसी एटम की जब वो किसके साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन के साथ। ये क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जैसे इसको सबको अगर नहीं समझ में आया तो यहां से देखो, पहले इसको देखो, सेम अप्लाइड उसी चीज का। लिथियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इसकी कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना होगा, 1। अगर ये क्या है कंडीशन, ऊपर वाले में देखो बेटा, जब ये दो फार्मूले हैं, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला। ऊपर वाला फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी जो वैलेंसी रहेगी लिथियम की वो कब बराबर रहेगी, जब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की कब बराबर रहेगी, जब n की नंबर क्या रहेगा, या तो 4 रहेगा या तो 4 से कम। तो यहाँ तो 1 है ना, तो नंबर क्या है, 4 से कम है, तो उसकी बैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे 2 है, अभी भी 4 से कम है, तो इसकी बैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे 3 है, अभी भी कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है, ये क्या रहेगी, 4 है तो 4। अब जैसे ही 4 से आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, ग्रेटर देन क्या होगी, 4। जैसे ही क्या बढ़ेंगे, 4 से आगे, तो वो बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस n। क्या हो जाएगी, 8। मतलब अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंसी इसकी 5 नहीं होगी, कितनी होगी, 8 माइनस 5। 8 माइनस 5, तो 5 कितना हो गया, 3। मतलब इसकी बैलेंसी, मतलब यूज कितना करेगा ये, केवल और केवल 3। यहाँ पे 6 है तो 6 का यूज नहीं होगा, कितने का होगा,
8 माइनस 6 मतलब 2। यहाँ पे 7 है तो 7 नहीं यूज होगा, केवल 1। अब हाइड्रोजन की हमेशा कितनी होती है 1, तो जैसे LiH है, अब मीथेन की वैलेंसी हो गई 1 और हाइड्रोजन की हो गई 1, तो 1 का इधर 1 का इधर, तो क्या बन गया LiH। जैसे हमारे पास है BeH2, क्या है बेरिलियम की वैलेंसी देखो कितनी हो गई 2, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, तो इधर का ये इधर का ये कितना हो गया BeH2, किसी का भी ले लीजिए NH3। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब जैसे ही बैलेंसी ये जो N होगा वो क्या होगा 5 को क्रॉस करेगा, क्या करेगा 4 को क्रॉस करेगा, तो उसके साथ साथ इस सेंट्रल ऑर्बिटल पे क्या बचने लगेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बचा रहेगा लोन। जैसे ये अमोनिया, अब अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, लेकिन हाइड्रोजन के साथ इसके रिस्पेक्ट में बैलेंसी कितनी रहेगी 3, कितनी रहेगी मतलब यूज कितने का करेगा केवल 3 का, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से यूज कितने का कर रहा है 3 का, तो बैलेंस इसकी कितनी हो गई 3, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, तो ये नीचे क्या इधर गया, तो ये क्या हो गया NH3। अब चूंकि होते 5 इलेक्ट्रॉन है यूज कितने का किया है 3 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या बोलते हैं लोन पेयर, क्या बोलते हैं लोन पेयर। बात समझे, तो इसके पास कितना लोन पेयर बचा 1। जैसे आगे देखो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का कितनी वैलेंसी रहेगी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 2, जरूरी नहीं हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन की जैसे जितने भी होंगे सबके सब, मतलब जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, वैलेंसी कितनी हो 1 हो, उसके साथ में ऐसे हो, जरूरी नहीं। ये तो हम लोग एक रिस्पेक्ट में ले लेते हैं कि डिफरेंट जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है इनके सापेक्ष में ऐसे ऐसे देख लो, बाकी जो पूरे जितना फर्स्ट ग्रुप है उसका भी तो एक ही एक है। बस समझ लो, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है एक, तो सबके में लग जाता है। अब यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते कितने इलेक्ट्रॉन है 6, लेकिन जब ये किसके साथ कंबाइन करेगा हाइड्रोजन, तो कितने का यूज करेगा 2 का। ऐसे भी याद रखो, इसको भूल जाओ, ऐसे याद रखना है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कितने होने चाहिए 8, कितने की कमी है बेटा 2, तो कितने से रिएक्शन करेगा 2 से, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई 2, तो बैलेंसी अगर 2 हो गई तो यहाँ पे 2, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, तो ये क्या बन गया H2O, क्या बन गया H2O। अब ऑक्सीजन के पास होते कितने इलेक्ट्रॉन है 6, यूज कितने का किया 2 का, तो बचे कितने 2, हाँ 4, मतलब 2 लोन पेयर। तो इस तरीके से इस पे क्या प्रेजेंट रहेगा लोन पेयर। इसी तरीके से HF का भी होते हैं 7, यूज कितने का करेगा केवल 1, क्योंकि ऑक्टेट रूल के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है 1 की, तो वो हो जाएगा 1 का यूज करेगा, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर के रूप में आ जाएंगे। बात समझे, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं बैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बात क्या याद रखनी है, अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या हो गई बैलेंसी हो गई, मतलब कुछ नहीं करना है, एटम के ऊपर वही चीज लिख देना है जितने उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का तो 2 होता ही है, कंबाइन करके फार्मूला बना देना। अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 तक कोई दिक्कत नहीं, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है क्या है, जैसे ही 4 से आगे बढ़ेंगे तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज हो जाएंगे, बैलेंसी जैसे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है या 7 है, लेकिन बैलेंसी कितनी केवल केवल 1 है, तो उसमें क्या करना है 8 माइनस 7 कर देना, तो कितना हो जाएगा 1, तो n इज ग्रेटर देन, ये कब लागू होगा रूल जब n की संख्या कितनी हो जाएगी 4 से ज्यादा, और इसमें क्या होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आगे अब जैसे क्या होता है कि हमने तुमको बताया कि बॉन्डिंग होनी, तो बॉन्डिंग में क्या होगा पहले जो कुछ क्या होता है, पहले जो होता है वो सबसे पहले सबसे बाहर वाले से होता है, किससे होता है बाहर वाले से होता है, तो कभी भी बॉन्डिंग बेटा अंदर वालों से नहीं होता है, जुगाड़ हमेशा बाहर से। सरकारी कर्मचारी ऑफिस में दफ्तर में जाइए आप, तो जुगाड़ सबसे पहले जाके एकदम मेन से नहीं बेटा, किससे जुगाड़ लगाओगे बाबू से, सिंपलेस्ट एकदम कुछ नहीं करना है, फार्म के नीचे 100 रुपया लगाना, देखो काम तुरंत हो जाएगा बस। अब ऐसे बिना फार्म सादा फार्म है कभी जिंदगी में काम नहीं होगा, तुम कराते रह जाओ बस, और तुरंत अगर काम कराना है तो और इमरजेंसी का काम है तो मात्रा बढ़ाते जाइए, काम बढ़ता है बस समझे, तो तुरंत काम हो जाएगा, तो इस तरीके से होता है। तो क्या करना है, बॉन्डिंग हमेशा किससे होती है बाहर वालों से, इलेक्ट्रॉन से, किससे होती है बाहर वाले, तो जुगाड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो कि अब कैसे किसकी रिएक्शन होनी है ये सब किस वैज्ञानिक ने दिया है, बात समझे। तो वैज्ञानिक जो है हमारे पास, अब हम लोग क्या पढ़ना है कि अब देखो अब हमको क्या पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो जो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अलग अलग चीजें ने दी है, अलग अलग वैज्ञानिक ने दी, किसने दिया अलग अलग वैज्ञानिक, जैसे लुईस ने किसमें दिया था ऑर्गेनिक में, किसमें दिया था बेटा ऑर्गेनिक में, किसमें दिया ऑर्गेनिक में, और कौशल ने, किसने
क्वेश्चन ले किसने, क्वेश्चन ले दिया इनऑर्गेनिक, किसने दिया इनऑर्गेनिक। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो सिंबल या इलेक्ट्रॉन को हम बता रहे हैं वो किसने किसमें दिया था, लुईस ने किसमें दिया था ऑर्गेनिक में, और कौशल ने किसमें दिया था इनऑर्गेनिक। मतलब लुईस ने ऑर्गेनिक के लिए कॉन्सेप्ट दिया था और कौशल ने किसके लिए दिया था इनऑर्गेनिक के लिए। तो लुईस क्या से याद रखेंगे, लो LOKI लौकी, लौकी खाते हैं ना हम लोग, वही चीज है LOKI लौकी हो गया ना, ठीक है। तो क्या हो गया, लुईस ऑर्गेनिक, कौशल इनऑर्गेनिक, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया था। अब आगे चलते हैं, जैसे ये क्या है, इन्होंने कि बोला क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू इनके जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये कह रहे हैं कि केवल और केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन या बैलेंस ही, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी अंदर वाले कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बस समझ में, बॉन्ड बनाने में। तो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इसमें कर सकता है पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब देखो बेटा हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को लुईस ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था ऑर्गेनिक में, और कौशल ने किसमें दिया था इनऑर्गेनिक। तो क्या पढ़ेंगे लौकी, ठीक है। अब इधर देखो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका कारण क्या है, तो कारण क्या है, टू एक्वायर लोअर, वही चीज पुराना वाला कि लोअर एनर्जी स्टेट, एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए बेटा। जितना ज्यादा हमारे अंदर सहनशीलता आएगी, धैर्य आएगा, उतना ज्यादा हम लोग प्रॉस्परस जल्दी हो जाएंगे। बात समझे। अब जैसे क्या होता है, कुछ लोगों को आता सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, धैर्य बहुत बड़ी चीज है, ये सबके अंदर होता भी नहीं है, धीरे धीरे आता है, ठीक है। तो वही चीज है, उनको एटम में क्या होना चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए, और हम लोगों में धैर्य होना चाहिए, ठीक है। काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर है। बात समझ में। तो इसलिए तो लोअर एनर्जी स्टेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी तो क्या हो जाएगी, हाइयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, स्टेबिलिटी हाइयर। एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइंड, केमिकली क्या हो जाता है, कंबाइंड टुगेदर टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल, क्या पढ़ेंगे, अष्टक नियम, क्या पढ़ेंगे बेटा अष्टक नियम। अष्टक नियम में क्या है, ये Ng लिखा हुआ मतलब नोबल गैस, क्या लिखा हुआ नोबल गैस, इसको क्या कहते हैं इनर्ट गैसेस, क्या बोलते हैं इनर्ट गैसेस। अब अष्टक नियम क्या होता है, 2n स्क्वायर के साथ अकॉर्डिंग होता है, किसके साथ होता है 2n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 1 रख दी है तो पहले को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। n की वैल्यू अगर 2 रख दे तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। n की वैल्यू अगर 3 रख दे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और 2 18। तो 2 8 18 इस सीक्वेंस में क्या होगा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है कि किसी किसी में 2 8 8 18 18 भरते हैं, बस किसी में 2 8 18 18 18 भरते हैं। ये सब हम लोग ना प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसमें कैसा है। अब जैसे हीलियम है, अब हीलियम का परमाणु क्रमांक ही 2 है, क्या बेटा 2 है। तो हीलियम में क्या है परमाणु क्रमांक 2 होने की वजह से अब इसमें जब पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, पहले कोष में कितना होगा। अभी ऑक्टेट रूल को ऐसे इनडायरेक्टली करें तो फॉलो नहीं कर रहा है, देखिए ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है बाहरी कोष में कितने होने चाहिए, लेकिन जब 2 ही इलेक्ट्रॉन है पहले कोष में 2 ही भरा जा सकता है, तो 2 है 2 भरा जा सकता है, इसका मतलब स्टेबल है, क्या बेटा उसको बोलते हैं स्टेबल डुप्लेट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट नहीं बना तो क्या बनना है डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलना है डुप्लेट, 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलते हैं ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं बेटा ट्रिपलेट। बाकी जैसे हीना नीना और करीना जिंदा रहना, बात समझे। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, तो इसमें नियॉन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, इसमें होते हैं 2, इसका होता है परमाणु क्रमांक 10, इसका होता है 18, 2 इसका हो गया 36 54 86, ठीक। तो इसका हो गया 18, तो नियॉन कितना है 2 10, आर्गन का कितना है 18 18 है, भूल जाओ पहले में कितने होंगे 2, दूसरे में कितने होंगे 2 8 10 और कितना बचा 8, तो ये हो गया 2 8 8, तीसरे में क्या हो गया 36, तो पहले में 2, दूसरे में 8 2 8 10 18 कितना हो गया तीसरे में 18, तो 2 8 10 और 10 20 और 8 28 और कितना बचा 36 था तो कितना बचे 8, तो आखिर में फिर भी क्या आ जाएगा 8। तो यही है कि आज अष्टक नियम क्या कह रहे हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब वो चाहे सेकंड बैलेंस से लो चाहे थर्ड बैलेंस से लो चाहे फोर्थ बैलेंस से लो, बात समझे सब में कितना। तो यही है स्टेबल ऑक्टेट, स्टेबल कंप्लीट, जिनके पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा नोबल गैस के तरीके वाला वो सब के सब क्या होंगे स्टेबल होंगे, क्या होंगे बेटा स्टेबल। जिनके पास नहीं होगा वो क्या होंगे
अनस्टेबल होंगे। जो अनस्टेबल होते हैं वो क्या करते हैं, मेहनत करके क्या होने देते हैं, स्टेबिलिटी को अगेन करना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि लाइफ में स्टेबल हो जाए, सभी लोग चाहते हैं। तो जो अनस्टेबल होंगे वो क्या करेंगे, गेन करने की कोशिश करेंगे। और गेन करने की कैसे, या तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को देंगे या इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, मतलब इनके जैसे बनना चाहते हैं, क्योंकि ये सब क्या है बेटा, स्टेबल। अब बताओ नोबल गैस अगर स्टेबल है तो रिएक्शन जल्दी कर लेगा कि देर में करेगा? इनका शादी ब्याह सब हो चुका है, अब ये रिएक्शन करने से डरेंगे क्यों? क्योंकि क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो चुके हैं, बात समझे। और तो इसीलिए क्या होता है, नोबल गैस को क्या नाम देते हैं, इनर्ट गैसेस। क्या कह रहे हैं, इनर्ट गैसेस। अब ये जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, बस इसलिए इनके कंपाउंड बहुत कम मिलते हैं, केवल उनको जेनॉन के ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स मिलते हैं या ऑक्सी फ्लोराइड्स भी मिलते हैं, बात समझे। तो इसीलिए कह रहे हैं। तो इनका क्या, अब जिनके पास नहीं है, जिनका कुछ मामला अभी कोई नहीं हुआ है, तो उनका क्या करना है, बॉन्डिंग बनानी है। क्या करनी है, बॉन्ड, या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे। तो ये अदर एटम कैन लॉस, क्या करेंगे बेटा, लॉस करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को देंगे और क्या करेंगे, गेन, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। अब अपने आप से तो लेंगे देंगे तो उत्तर रहेगा, किसी और से लेना है या किसी और से देना है, तो फ्रॉम अदर एटम। और शेयर दिया करेंगे, या तो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, साझा कर लेंगे। अगर जैसे नहीं हो पा रहा है तो क्या हो जाएगा, साझा कर लेंगे। लेन देन नहीं पॉसिबल तो क्या, साझा कर लेंगे। म्यूचुअली और अनम्यूचुअली, क्या करेंगे, म्यूचुअली या कम ज्यादा का भी साझा हो सकता है और बराबर का भी साझेदारी हो सकती है, ठीक है। एंड मेक फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, और इस तरीके से जो नीचे अभी पढ़ाने जा रहे हैं उस तरीके के बॉन्ड बनते हैं। क्या होते हैं, तो बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। मेरे वही चीजें हैं, वो थोड़ी पढ़ता कभी तो पढ़ता नहीं ना, सबको वही काम होता है। तो जो जैसा होता है उसको वही समझ में आता है, ठीक है बेटा। वैसा नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई को जो है या कुछ भी, मतलब ठीक है। तो ये होता है बॉन्ड। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं बेटा, जनरली होते हैं कई प्रकार, 4 होते हैं, ठीक है। एक होता है आयनिक, दूसरा होता है कोवैलेंट, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट, चौथा होता है मेटालिक, बात समझे। लेकिन जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं, द्रव्य की कितनी अवस्था है, तो जनरली कितना फ्रीक्वेंटली निकलता है 3 ठोस द्रव्य, लेकिन होते हैं 5। प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टीन्स होता है, ठीक है। तो पानी की पढ़ते कितना जनरली 3 ही पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, लेकिन जनरली हो कितने रहे, 2 प्रकार, क्योंकि सारा बेस जो है आगे उन्हीं पे। अब जैसे बॉन्ड बनना, तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या क्या है। जैसे मान लो अगर हमको एक साझा लेके चल रहे हैं, बात समझो, इसे हमने क्या बनाना है, आयनिक बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है, आयनिक बॉन्ड। अब नमक होता है NaCl, क्या होता है, साल्ट होता है। तो नमक होता है आयनिक कंपाउंड है, जल में घोलेंगे तो किसमें टूट जाएगा, Na+ और Cl- किसमें टूट जाएगा बेटा, Na+ और Cl। इसका मतलब क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड देखिए कैसे बॉन्ड बनेगा, में देखो बेटा, ये हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसका कैसे लिखेंगे, पहले को उसमें 2, दूसरे में, तीसरे में, ये इसका क्या हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन कितना है, तो ये क्या हो गया 2, 8 और ये इसका हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब NaCl बनाना है, तो दिक्कत अब देखो क्या है, दिक्कत क्या है बेटा, दोनों के बाहरी कोश में कितने होने चाहिए, 8, कितने होने चाहिए, 8। इसके बाहरी कोश में कितने हैं, 1, कितने की कमी है, 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना बहुत दिक्कत का काम, बात समझ में। ये हम क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दे तो कितना हो जाएगा, 2, 8। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, कितने की कमी है, या तो दूसरा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या दूसरा क्या, इस 7 को त्याग दे। तो 7 को त्यागना और 7 को लेना बहुत कठिन काम है। तो क्या करेंगे बेटा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये इस त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो अगर सोडियम ने क्या किया, इस सोडियम ने बेटा क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो गए, Na+, इससे क्या निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्या निकाल दिया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और दूसरा क्या, क्लोरीन को कितने की जरूरत थी, 1। तो यही वाला इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिया, क्लोरीन, और किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl- में। तो हो गया Na+ और Cl-। तो ये हो गया Na+ और Cl। अब देखो ये बन गया बॉन्ड। अब ठीक है, अब हम लोगों ने कूलम का नियम पढ़ रखा है, F = K⁴ फोर्स जो होता है वो आवेशों के बीच की दूरी के बीच क्रमानुपाती वर्ग के, और जो इनके आवेश के
समानुपाती होता है मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। एटम को भूल जाओ बेटा, क्या बना हुआ, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कैसे बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन से। कैसे बॉन्ड बनेगा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन के कारण कोई बॉन्ड और नहीं बनाना है, केवल क्या है, अट्रैक्शन है। अब बताओ हमको, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स अपना क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये है फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं दोनों कैसे बने हुए हैं, अट्रैक्शन से। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बन रहा है बेटा, आयनिक बॉन्ड। अब बात को ध्यान से सुनना, दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये दो चार्ज है, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इनको पास रखेंगे तो भी अट्रैक्शन लगेगा, पास रखेंगे मतलब दूरी कम है तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर इस दूरी को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगी, रोशनी पर फोर्स हो जाएगा। तो इस चार्ज को अगर पास रखे हुए तब भी अट्रैक्शन है, दूर रखे हैं तब भी अट्रैक्शन है। बस अगर हम क्या करें, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ज्यादा समझ में आता है। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसको एक जगह पे रोक दें, ठीक है। अब इस पॉजिटिव वाले को क्या करें, पॉजिटिव वाले को अब इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को इसको हम पास ले आए तभी बॉन्ड है क्या, हाँ है। कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। अट्रैक्शन है, बिल्कुल है फोर्स। और इसको दूर लेके जाए, अब है यहाँ, है यहाँ, यहाँ 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 चारों तरफ नचा दे तब वो है ना बेटा। कहीं भी लेके जाए, अपने पास ले आए तब भी है, बोर्ड के पीछे लेके जाए तब भी है। तो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल पे क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका रहेगा ही रहेगा। इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों, देखो यहाँ पे है, ये क्या है, इधर है तब भी इधर 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 कहीं पे भी लेके जाए पूरे 360 में तभी बॉन्ड रहेगा। इसीलिए क्या है बेटा, नॉन डायरेक्शनल, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। बात समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से अब अगर इसको लिखना है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब माइनस प्लस का इस्तेमाल होता है रियल लाइफ में, ये तुम जानते हो। ये फीमेल हो गई, ये क्या हो गई, मेल हो गए। वायु में तो यूज करते हैं, मेल फीमेल हो गए, ठीक है। तो मेल फीमेल क्या, ये बैठी हुई है आराम से, ठीक है। इनका ऐसी की तैसी कर रखे हैं। बस यहाँ भी है तब वो अट्रैक्शन, दूर जा रहे तो नचाए पड़े बेचारे, मुक्ति ही नहीं पा रहे हैं। बस समझ में आ रहा है। तो इसमें घाटा है। अब इधर देखो, इसमें क्या है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड, इसी को हम अगर कोवैलेंट के तरीके समझे, किसी तरीके से समझे, इसी सेम चीज को, तब तुमको पता चलेगा कि हम काहे बोलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाओ। बात समझ में। अब इधर देखो, तो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये हो गया सोडियम। अब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूसी स्ट्रक्चर, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक। इसको बस हो गया लूसी स्ट्रक्चर, डॉट अभी पढ़ा है। Cl के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर, क्रॉस वाला हो गया, इसका हो गया डॉट। अब बताओ ध्यान से देख के, जैसे सेम चल रहा है, ठीक है बेटा। ये बताओ, ये सोडियम और क्लोरीन, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है बाहर, हाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। और इस क्लोरीन के पास कितने हैं, 7। तो क्लोरीन क्या चाहेगा कि हमारे पास कितने हो जाए, 8। कितने हो जाए, 8। और सोडियम क्या चाहेगा, डुप्लेट हो जाए। क्या हो जाए, डुप्लेट हो जाए। या कोई और एग्जांपल ले लें, चलो ठीक है यही पे ले लेते हैं, ठीक है। स्टेप लेकिन पूरा होने के लिए एक आध कोई कोवैलेंट बॉन्ड ले लेते हैं। कोई बताओ यार, में नहीं आ रहा। वो ले लीजिए, नहीं कोई सरल हो तो CO2 ले लीजिए सर। ये नहीं, सिंगल वाला मान लो CH4। हाँ CH4 ले ली, क्या ले लिया बेटा, उसमें भी हाइड्रोजन का डुप्लेट ही तो है। हाँ डुप्लेट, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन में पहले एक ही कोर्स रहता है, ठीक है। एक डुप्लेट इसमें भी था। अच्छा ठीक है। बात तो नहीं पड़ी। तो नहीं, सोडियम का जो है हमको वो दिखा रहा है स्टक, क्योंकि उसमें जो मजा नहीं आएगा। HCl, हाँ क्या ले लिया बेटा, मान लो हमने क्या ले लिया, HCl। क्या ले लिया, HCl। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। बाहरी को उसमें एक ही है, ये चाहे बाहरी को चाहे जान को। क्लोरीन के पास कितने हैं, 7, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के पास चूंकि 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो पहले को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो स्टेबल डुप्लेट बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि नियरेस्ट हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम। हीलियम है नोबल गैस, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 2। हीलियम का कितना है, 2 क्यों है। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 हो जाए, या तो 1 को ना रहे या तो 2 हो जाए, सीधी सी बात है। और क्लोरीन क्या चाहेगा बेटा कि हमारे पास कितने हो जाए, 8। कितने हो जाए, 8। तो ये होना क्या हुआ कि इनके पास क्या है भैया, हमको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, हमको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोनों लोग के पास कितने की कमी है, 1। तो 2 कमजोर मिलके एक वीर को हरा सकते हैं। बात समझ में। तो दोनों कमजोर है, दोनों के पास क्या है, 1-1 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक है ऐसा है, सुनिए, 1 इलेक्ट्रॉन का हम आपसे साझा कर ले रहे हैं, आप 1 इलेक्ट्रॉन का हमसे साझा कर लीजिए।
दोनों ने आपस में क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, बराबर की साझेदारी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको हम ऐसे अगर बनाए कि इसमें क्या हुआ, ये एक इनका इलेक्ट्रॉन था, भैया का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इनका इलेक्ट्रॉन है, अब इनका इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों में क्या हो गई, साझेदारी। अब बताओ ये इनका इलेक्ट्रॉन लेके भाग सकते हैं? नहीं। ये इनका इलेक्ट्रॉन लेके भाग सकती है? नहीं, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेके भाग सकता। बात समझे? और दूसरी चीज क्या होगा, इतना बढ़िया काम है, हमारा भी पैसा है फंसा, उनका भी फंसा, कोई दिक्कत, बॉन्ड बन गया, बात खत्म, ना हम उनका लेके भागेंगे ना हमारा लेके भागेंगे। अब आगे क्या है, ये जो बॉन्ड है इसकी सीमित एक लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है कि इतने दूरी पे बॉन्ड बना हुआ है, बात समझे? अब क्या है, ये क्या है, इनको जैसे ये भैया ये क्लोरीन यहाँ पे जब थी इनके साथ बॉन्ड बना था, तो ये क्या, ये क्लोरीन इनको अपने चारों तरफ नचा सकती है? नहीं बना जा सकती बेटा, केवल एक डायरेक्शन में बॉन्ड बना हुआ, ये यहाँ पे फिक्स है। अब जाएंगे तो दोनों साथ में जिएंगे, मरेंगे तो साथ में मरेंगे, बस है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग, बराबर की शेयरिंग, जितना समय बदकही में वो बर्बाद किए हैं उतना समय बदकही में इन्हों बर्बाद किए, बात समझ में आए? और उतना पढ़ाई कर लेते तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते, ठीक है? तो ये चीज है, तो दोनों क्या है, बॉन्ड में शेयरिंग, तो ये हो गया H और Cl, तो दोनों क्या है बेटा, बॉन्ड बन गए। अब जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, यहाँ 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 कहीं भी लेके जाए, तो जब दोनों लेके जा रहे हैं तो ये साथ में है, इधर उधर लेके जाएंगे तब भी साथ में है, मतलब बॉन्ड की एक डायरेक्शन है, कुछ भी करोगे तो डायरेक्शन तो है ही। और वहां पे क्या दिक्कत था, वहां पे ये समस्या थी कि ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग है, कहीं पे भी जा करेंगे तो क्या रहेगा, अट्रैक्शन बना रहेगा, और यहाँ पे जैसे ही दूर जाएंगे बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो सारा मामला गड़बड़ हो गया, इसलिए दूर जा ही नहीं सकते, एक सीमित लेंथ में ही दोनों सीमित रहेंगे, तो मतलब ये क्या है, डायरेक्शन में रहेंगे, क्या रहेंगे, डायरेक्शन। तो ये बॉन्ड कैसे होते हैं, डायरेक्शनल, कैसे होते हैं बेटा, बात समझ में? ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल, ये कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। अब सर इसमें से बेटर कौन है, अब ये बेटर एटम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास सिचुएशन कौन सी, परिस्थिति कौन सी है, बात समझ में? वैसे ज्यादा स्ट्रांग तो होना चाहिए कोवैलेंट को, लेकिन किसी किसी केस में वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, किसी किसी केस में ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बॉन्ड बनना चाहिए बस, चाहे जैसा है, चाहे रोज बोले चाहे जैसे, बात समझ में? तो इस तरीके से होता है। तो ये हो गया आयनिक, ये हो गया कोवैलेंट, ऐसे कुछ लिखाना नहीं, नोट कर लो।